और भैया लोगों सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ भैया चाय ले लो, चाय 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 भैया, बहुत गर्मी है का करी। अरे भैया का बताई, इतनी गर्मी हो तो मगर चाय के बिना तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। उनका का तलब लागत है। अब तलब लागत है, कभी अंग्रेजी में बोले कहीं नहीं। अरे का अंग्रेजी में सीखी समझे में नहीं आवत, पिछली बार पढ़ाई मैं हूँ। अरे ता है ती है, ता है ती है, इतना कंफ्यूजन भा का बताई भैया। अरे कहीं मिल जाए बिलसनवा भैया तो हम तो उनसे भैया कह देवे, अरे या तो क्लियर करो कंफ्यूजन या तो भैया राम राम। अरे भैया इतना कंफ्यूजन रहत कैसे का करी आदमी, कैसे सीखी। अब आदमी का कहे है कि वो कर सकत है, अब कंफ्यूज की प्रेजेंट टेंस यूज करी। अब उसका कहे थे कि करना पड़त है तहूँ बड़ा कंफ्यूज का करे। अब उसका कहे है कि जो है कर लेत है, कर पात है, चल लेत है, चल पात है, और करे पड़त है, करना है, और करे लगत है। बच्चा ताली बजावे लगत है, सब हंसे लगत हैं, हम जब बोली थे तो सब हंसे लगत हैं। अब इतने सारे ता है तिहे हैं कि भैया उसका कोनो जवाब ना है। इतने मतलब ता है तो फंसरे पड़े हैं सब जगह। अब तो हम बिलसनवा भैया से कही थे कि भैया इन्हीं सब का जो है कंफ्यूजन पहले दूर करो, तब है आदमी जो है प्रेजेंट टेंस कायदे से यूज कर पाई, है ना। और इतने सारे कंफ्यूजन कर रहे प्रेजेंट टेंस तो दरकिनारे हो चाहिए। तो बिलसनवा भैया आज हम कही थे कि आज यही के कंफ्यूजन आज दूर करो, और बच्चा लोगों का बताओ कि भाई कैसे जो है ये कंफ्यूजन वाले साउंड्स का कैसे हैंडल किया जाए। तो तब तक के भाई आप लोग सीखो बिलसनवा भैया से, हम वीडियो देख ले भाई, हम सब्सक्राइब करे हैं भाई, और जो है बनावत रहा था, हम देखा करी थे वीडियो से, हम बहुत सीखे हैं, आपो सीखाओ। तब तक के हम अपने चाय वाय बेच ले थे, दो पैसा भी कमाए बहुत जरूरी है। आजकल पैंडेमिक चला है तो का करा जाए भाई। हाँ भाई चाय ले लो भाई, चाय चाय ले भाई चाय। हाँ भाई चाय, हाँ भाई 2 रुपया चाय चाय चाय। Hello viewers, this is Anil Wilson back to you in your own channel Just Speak Me। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। मैंने कमेंट्स जो देखे हैं, और जाहिर सी बात है ये कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, और मेरे वीडियोस भी रुकने नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपकी लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने इस वीडियो में, जिसका मैंने नाम रखा है कंफ्यूजिंग साउंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि कंफ्यूजिंग साउंड आखिर है क्या। कंफ्यूजिंग साउंड की बात जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं वो सारे साउंड्स की जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि शायद यहां पर ता है थी है का स्ट्रक्चर लगना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, ना केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी में भी डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से साउंड्स हैं जहां पर प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल उस एक्सप्रेशन से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल साउंड, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो था प्रेजेंट टेंस का साउंड, जो कि था ता है, ती है, ते हैं। ये कौन कौन से कंफ्यूजिंग साउंड्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट टेंस के जैसे लगते हैं, और आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और उन जगहों पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जहां पर इन कंफ्यूजिंग साउंड्स का स्ट्रक्चर यूज किया जाना चाहिए। तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के साउंड से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम रखा है कंफ्यूजिंग साउंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, या फिर कंफ्यूजिंग साउंड्स ऑफ ता है, ती है। चलिए देखते हैं कि कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 क्या है। कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 है हमारा कर लेता है या फिर कर पाता है। अब इसी चीज को हम नेगेटिव में करेंगे तो साउंड आएगा नहीं कर पाता है।
कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 2, करने लगता है, यानी कि स्टार्ट डूइंग समथिंग। नेगेटिव इसका वेरी इजी, नहीं करने लगता है। कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 3, कर सकता है, और नेगेटिव नहीं कर सकता है। देन वी हैव कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 4, करना पड़ता है, जो कि कंपल्शन शो करता है, मजबूरी। नहीं करना पड़ता है, अब यही स्ट्रक्चर हमें ड्यूटी के लिए भी शो करना हो तो हम कर सकते हैं, तब उसका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और वो हो जाएगा करना है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 5, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब कि मेकिंग अ कैसल इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना। तो ख्याली पुलाव पकाना इन द सेंस, जब हम कभी गेस करते हैं तब इस साउंड को यूज करते हैं, और वो साउंड है ता ती ते, यानी कि करता, करती या फिर करते। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो कंफ्यूजिंग साउंड्स थे, इनके साउंड्स मिलते जुलते थे आपके प्रेजेंट टेंस के साउंड ता है ती है के साथ। तो हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा लंबी ना करते हुए एक एक साउंड के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक साउंड समझ में आ सके। और एक एक साउंड के लिए मैं अपने ब्लॉग में आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी उसमें अपलोड करूंगा, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, है ना? It's very easy to learn English with Annie Wilson. Yes, definitely. तो आज का हम लोग साउंड जो पिकअप करने जा रहे हैं वो है हमारा कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1, दैट इज कर लेता है या फिर कर पाता है। तो आपने देखा हमारा कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 जो कि है कर लेता है या फिर कर पाता है, एबिलिटी को शो करता है, यानी कि आपकी योग्यता को शो करता है। और जब आपकी योग्यता को शो करता है तो डेफिनेटली आप उसमें एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसमें एबल टू का होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है इस साउंड के लिए। तो कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 के लिए हमारा स्ट्रक्चर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सब्जेक्ट प्लस is, am or are according to the subject's requirement, and then plus able to plus first form of the verb plus object plus MPT, whatever is available. MPT means, अरे भाई मैंने बताया तो था ना आपको, मैनर प्लेस एंड टाइम। मैनर का मतलब काम कैसे हो रहा है, हाउ। प्लेस यानी कि कहां हो रहा है, एंड टाइम मतलब कब हो रहा है। तो एमपीटी का खास ख्याल रखिएगा, इट मस्ट बी इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑल काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, स्मॉल और द लार्ज। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम एबल टू की जगह पर अनएबल टू लगा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग नॉट भी लगा लेते हैं, नॉट एबल टू, but it sounds little bit odd. So what sounds good, you must follow it. So what sounds good? Unable to. So let's see the structure for the negative sentence. For this confusing sound number 1, subject plus is MR plus unable to plus action की first form of the verb plus object plus MPT. ठीक है ना? तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हम ले लेते हैं अपने रामू काका से फॉर हिंदी
ताकि हम उन्हें अप्लाई करके इन सारे सेंटेंसेस को और अच्छी तरीके से समझ सकें और अपने इस कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 के स्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो चलिए चलते हैं रामू काका के पास और उनकी कुछ हेल्प लेते हैं इस सेक्शन में। हाँ भाई, गरम गरम चाय 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 भैया, चाय चाय। हाँ भाई, और हाँ लैन भी चाहिए का चाय के साथ। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बिल्सनवा भैया, बिल्कुल बिल्कुल आप मन की बात करो और समझाओ बहुत बढ़िया निके। तो ले हम सेंटेंसेस अपने जो हमारे कंफ्यूजिंग साउंड रहे हैं वो हम तैयार करके रखे हैं। अब जैसा कि आप कहे हो कि कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 आप समझा रहे हो, तो उसके लिए हम का करे हैं कि कुछ सेंटेंसेस रखे हैं जो हम रोज यूज़ करित है और ज़रूरत भी पड़त है। तो पहला सेंटेंस जो है हमरा यूँ नौकरवा जो है चाय नहीं बना पावत है। बहुत से लोग गर्म चाय नहीं पी पावत हैं। अच्छा, तो अब गरीब लोग अपने बच्चन का बड़े स्कूलन में नहीं पढ़ा पावत हैं। और हाँ, तो हम फर्राटेदार अंग्रेजी बिल्कुल बिल्सनवा भैया के इस तरह नहीं बोल पाए थे। हाँ, हम बाइक चला ले थे बिल्कुल फर्राटेदार, मगर अंग्रेजी में मुंह नहीं चला पाई थे फर्राटेदार। हाँ दैट्स राइट। तो भाई कुछ लोग काम चोरी कर लेते हैं और कुछ लोग काम चोरी नहीं कर पावत हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना बिल्सनवा भुआ। तो कहे कि भाई बिजनेस का भी हमारा थोड़ा लॉस हो रहा है, तो पहले का कर ली, फिर शाम का जो है वीडियो देख के खूब पढ़वाए। दैट्स राइट, अंग्रेजी में चाय तो ज़्यादा बिकी लगभग है। हाँ तो भैया राम राम, और भाई आप लोग भी सब लोग लगे रहे हो। हाँ सब्सक्राइब करे ना भूले हो इनके चैनल का, है ना। तो हाँ भाई, चाय 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 चाय, आओ भैया ले भाई 2 रुपया चाय, आओ का चाय। तो आपने देखा रामू काका ने बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस थे और थोड़ा अमेजिंग और फनी भी थे, इसीलिए मैं उनकी इस सेक्शन में जरूर हेल्प लेता हूँ। तो चलिए हम अपने इस कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 के स्ट्रक्चर को उनके सेंटेंसेस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उनका पहला सेंटेंस था जो उनकी चाय की मुझे याद दिलाता है। तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा पहला सेंटेंस कि रामू काका चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं, मगर उनके नौकर चाय नहीं बना पाते हैं। तो हमने देखा दोनों ही अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। रामू काका चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट रामू काका, बना लेते हैं ये एबिलिटी शो कर रहा है यानी इज एम आर के साथ एबल टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रिपेयर, क्या यानी ऑब्जेक्ट टी, रामू काका इज एबल टू प्रिपेयर टी, बहुत अच्छी, कैसी दैट इज द मैनर यानी कि वेरी नाइस। द कंप्लीट सेंटेंस इज दिस वन, रामू काका is able to prepare tea very nice. Now the second sentence जो है वो है negative, मेरे नौकर चाय नहीं बना पाते हैं। My servants are unable to prepare tea. अब देखते हैं उनका सेकंड सेंटेंस which is, कुछ लोग गर्म चाय पी लेते हैं, भैया मैं तो नहीं पी पाता, थोड़ी सी चलेगी बट नॉट सो हॉट। यस, सो गर्म चाय की प्याली हो और उसे पिलाने वाली हो। चलिए चलिए छोड़ते हैं सलमान खान के गाने को सलमान खान के लिए और हम जारी रखते हैं अपनी जर्नी फॉर लर्निंग इंग्लिश विद अनिल विल्सन। तो सेकेंड सेंटेंस हमारा था कुछ लोग गरम चाय पी लेते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करते हैं?
Some people are able to take hot tea. Negative. कुछ लोग गर्म चाय नहीं पी पाते हैं. Some people are unable to take hot tea. अमीर लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेते हैं. यानी कि rich people are able to educate their children in reputed schools. जबकि while गरीब लोग अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते. Means poor people are unable to educate their children in reputed school. Next sentence था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फराटेदार इंग्लिश बोल लेते हैं. Affirmative sentence structure. My most of the students are able to speak English fluently. मैं विल्सन भैया की तरह अंग्रेजी फर्राटेदार नहीं बोल पाता हूँ. मैं विल्सन भैया की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ. I am unable to speak English fluently like Wilson. Next sentence था, मैं बाइक फर्राटेदार चला लेता हूँ. I am able to ride my bike efficiently. मगर मैं अंग्रेजी में अपनी जबान नहीं चला पाता हूँ. But I am unable to run my tongue in English fluently. Next sentence था, कुछ लोग काम चोरी कर लेते हैं. Some people are able to shirk their work. कुछ लोग काम चोरी नहीं कर पाते हैं. Some people are unable to shirk their work. एक बार हम फिर से प्रेजेंट टेंस और कंफ्यूजिंग साउंड दोनों को ही कंपेयर करके कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है. चलिए देखते हैं. इस तरफ मैं अंग्रेजी बोलता हूं. अब इधर मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं. मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं. मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं. चलिए अब दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देख लेते हैं. पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का, मैं अंग्रेजी बोलता हूं. आई स्पीक इंग्लिश. वहीं पर मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं. आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं. Means I do not speak in English. Negative for confusing sound. Number 1, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ. I am unable to speak in English. I hope it is more clear now. इसमें डायरेक्टली वर्ब में ता है ती है लगी हुई है और इसमें लेता है एंड पाता है बिल्कुल अलग है, वर्ब के साथ नहीं है. तो अब बात करते हैं उस गलती की जो अक्सर करके लोग इसे दोहराते ही रहते हैं जब भी वो इस साउंड सिस्टम यानी कि कंफ्यूजिंग साउंड नंबर 1 को यूज करते हैं. तो देखते हैं वो क्या गलती है. जब भी लोग एबल टू का यूज करते हैं तो वो उसे कैन के साथ यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है. क्यों? आइए देखते हैं.
कैन शो करता है एबिलिटी को, कैपेसिटी को और कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी। ठीक वही बात हो गई जब आप एबल टू का यूज करते हैं तब भी आप एबिलिटी का यूज करते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें कि वो सब्जेक्ट की क्या एबिलिटी है जिसकी वजह से वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आप एबल टू का यूज करना चाहें तो आपको बिल्कुल भी उसे कैन के साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट दिस टाइम यू वुड हैव द टू वर्ड्स दैट आर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। So how far it is correct to use two words for the same expression? तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि एबिलिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जब भी आप एबल टू का यूज करें तो उसमें आप कैन का यूज बिल्कुल भी ना करें। तो आज के लिए इतना ही, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा नेक्स्ट साउंड सिस्टम नंबर 2, जो कि है करने लगता है। तो ट्यून इन विद अनिल विल्सन and enjoy the learning with me. Till then, keep on watching the show with Anil Wilson, How to Speak English Fluently.